दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर खाद आते हैं, जैसे कि एनपीके 19-19, एनपीके 052-34, एनपीके 13-045 और एनपीके 0050 का गेहूं की फसल में किस समय प्रयोग करना चाहिए और क्यों प्रयोग करना चाहिए, इसके क्या कार्य फायदे हैं हमें और इसकी कितनी मात्रा लेनी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आप सही जानकारी प्राप्त करके और सही समझ सके आप वीडियो को। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि मुझे एनपीके की खास बात यह लगी है कि अगर आप गेहूं की बुआई करते हैं उस समय कोई खाद डालना भूल गए या कुछ कारणों की वजह से नहीं डाल पाए, जैसे डीएपी हुआ, 1846, 12-32-16, पोटास खाद कौन सा ये डालना भूल गए हैं, तो अगर आप इनका अपनी गेहूं की फसल में सही समय पर प्रयोग कर लेते हो तो उनकी अपनी गेहूं की फसल में पूर्ति हो जाती है और गेहूं का उत्पादन कम नहीं निकलता है। तो इसलिए भी ये बेस्ट है। और अगर आपने पहले प्रयोग भी कर दिया है तो अगर आप इसका और प्रयोग करोगे तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे गेहूं की फसल में और अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि एनपीके 19-19 के गेहूं की फसल में क्या कार्य है। तो एनपीके 19-19 में 19% नाइट्रोजन की मात्रा होती है तथा फॉस्फोरस की मात्रा भी 19% और पोटेशियम भी 19%। तो तीनों सेम कंडीशन में मिल जाते हैं। तो इसका कार्य यह रहता है कि अगर हम शुरुआती अवस्था में गेहूं की फसल में इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे गेहूं का पौधा होता है उसको शुरुआती अवस्था में पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व मिल जाते हैं, जिस वजह से ये होता है कि पौधा में पूरे आगे चलकर वो 4 महीने तक रहता है, उसमें ताकत बनी रहती है शुरुआती अवस्था से ही। और तीनों खाद की पूर्ति होती है जिससे कि पौधा भोजन आसानी से बना पाता है और अच्छे से ग्रोथ होगी, पौधे का ग्रोथ अच्छे करेगा। और पौधों में पीलापन है तो पीलापन भी दूर होता है इसका प्रयोग करने से। गेहूं की फसल में एनपीके 19-19 डालने का सही समय की बात करें तो जब गेहूं की अवस्था 20 दिन से लगा करके जब 40 से 45 दिन की हो जाए, इनके बीच बीच में आप गेहूं की फसल में एनपीके 19-19 का प्रयोग करोगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको गेहूं की फसल में। तो गेहूं में इसका प्रयोग कितना करना है, तो गेहूं की फसल में आप एनपीके 19-19 का प्रयोग 1 किलो का करना है। 1 एकड़ में 1 से 1.5 किलो भी कर सकते हो, ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना है जिससे कि आपको नुकसान हो। तो इसको सेम कंडीशन में प्रयोग करना है। अगर आप चाहो तो इसका 2 बार भी गेहूं की फसल में प्रयोग कर सकते हो, जिससे कि 20 से 25 दिन पर एक बार किया तो एक बार 35-40 दिन बाद 40 दिन पर कर सकते हो। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन एक ही बार में ज़्यादा का प्रयोग नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि 052-34 गेहूं की फसल में क्या कार्य करेगा और कब डालना है। तो 052-34 में नाइट्रोजन 0% होती है और फॉस्फोरस 52% तथा पोटेशियम इसमें मिल जाता है 34%। तो इसमें फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होती है और पोटेशियम की कम होती है। तो फॉस्फोरस क्या कार्य करेगा, तो फॉस्फोरस जड़ों को मजबूत करता है तथा नई जड़ों का विकास करता है। नई जड़ बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है और तने को मजबूत करता है, जिससे कि आगे चलकर हमारा पौधा रहता है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उससे कि वो गिर जाता है तो वो गिरता भी नहीं है हवा चलने से। तो उससे यह फ़ायदा है फॉस्फोरस से। और जड़ें मजबूत होगी तो जिससे भी पौधा नहीं गिरता है और जिससे कि न्यूट्रिशन जो अंदर खाद रहते हैं उनको लेने में बहुत ही मदद मिलती है, जड़ों का अधिक विकास होता है। तो और इसमें 34% पोटेशियम की मात्रा होती है, जो कि पोटेशियम का कार्य ये रहता है कि जो हमारी बालियाँ निकलती है उसमें बालियों में गेहूं को अंदर उसमें दाने की संख्या को बढ़ाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है पौधे में रोगों से लड़ने की, तथा वजन को बढ़ाता है दाने का और दाने की चमक भी बढ़ती है। यानी कि कुल मिला के बात आए तो फलियों एवं दानों को बढ़ने का कार्य करता है पोटेशियम। तो इसका प्रयोग कब करना चाहिए गेहूं की फसल में, तो जब गेहूं की फसल में इसका सही समय, जब गेहूं में फूल निकलते हो उस समय इसका प्रयोग करना चाहिए। लगभग टाइम पीरियड की बात करें तो इसका प्रयोग आप 45 से 50 दिन से लगा करके 70 से 75 दिन के बीच में गेहूं की फसल में इसका प्रयोग कर सकते हो। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसकी भी मात्रा आपको प्रति एकड़ 1 किलो का प्रयोग करना है। आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आपको इस वीडियो में स्पेशल बात पता चलने वाली है 13-045 और 0050 की। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो अब बात कर लेते हैं 13-045 की। तो 13-045 में नाइट्रोजन की मात्रा 13% होती है, फॉस्फोरस 0%,
और 45% इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है। मान कर चले तो इसमें ना के बराबर नाइट्रोजन की मात्रा होती है और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। तो इन दोनों के क्या कार्य है, तो नाइट्रोजन ये 13% दिया गया है, तो यह हमारी गेहूं की फसल में यह कार्य करेगा कि आपको लग रहा है कि हमारी गेहूं की फसल में ग्रोथ सही नहीं हुई है, उसमें थोड़ा सा पिलासपन भी लग रहा है और पौधा सही से भोजन नहीं बना पा रहा है, तो वो उसको यह कार्य करेगा नाइट्रोजन। और इसमें 45% पोटेशियम की मात्रा होती है, जो कि गेहूं के दाने की साइज बनाएगा और आकार को भी बढ़ाएगा और गेहूं के दाने में वजन भी बढ़ाएगा और जो फलियों और दाने को बनने में भी सहायता करेगा। तो ये साथ में पौधे को भी मजबूत बनाएगा ताकि वो गिरे नहीं, और जो फास्फोरस होता है वो सिर्फ तने को मजबूत बनाता है और जड़े को, तो इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। और पौधे को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है पोटेशियम। तो इसका प्रयोग कब करना चाहिए 13-0-45 का गेहूं की फसल में? तो गेहूं की फसल में इसका सही समय, अब जब गेहूं की स्टेज 70-75 दिन से ऊपर हो जाए, यानी कि गेहूं में पूरी तरह से फूल बनना बंद हो गए और आपको लग रहा है कि अब गेहूं की फसल में दाने बढ़ रहे हैं, इस समय इसका प्रयोग करना चाहिए। ताकि क्या होगा कि अच्छे से दाने बन पाएंगे और हम अच्छी पैदावार ले सकेंगे। इसकी मात्रा भी आपको 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। अब बात कर लेते हैं कि 0-0-50 का प्रयोग कब करना चाहिए और इसमें क्या टेक्निकल मिल जाता है। तो 0-0-50 में नाइट्रोजन 0%, फॉस्फोरस भी 0% और इसमें 50% पोटेशियम की मात्रा होती है और सल्फर की भी मात्रा होती है इस 0-0-50 में, जो कि हमें ऊपर तो आपको 50% पोटेशियम की मात्रा ही दिखाई देती है, लेकिन आप जब उसको पीछे से देखोगे, पीछे लिखा हुआ रहता है डिटेल में कि इसमें सल्फर की भी मात्रा होती है। तो इसका प्रयोग क्या कार्य करेगा, तो इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है, तो ये वही कार्य करेगा जैसे कि गेहूं की फसल में दाने को आकार को बढ़ाएगा, वजन को बढ़ाएगा, दाने में चमक, फलियों और दाने को बनने का कार्य करेगा और उत्पादन और क्वालिटी को बढ़ाता है यह 0-0-50। तो इसमें सल्फर की भी मात्रा होती है, तो कि वो सल्फर की कमी की भी पूर्ति करेगा गेहूं की फसल में। तो इसका प्रयोग कब करना चाहिए गेहूं की फसल में, तो इसका भी प्रयोग आपको जब गेहूं की फसल में जब फूल बनना बंद हो गए हो और अब देख सकते हो कि लग रहा है कि दाने बढ़ना शुरू हो गए हैं फलियों में, तो इस समय इसका प्रयोग करना चाहिए। टाइम पीरियड की बात करें तो जब गेहूं की फसल 70 से 75 दिन के बाद में ही इसका प्रयोग करना है, जब अब तक आपको लगे कि आपकी गेहूं की फसल पूरी तरह से उसमें दाने नहीं भरा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि 13-0-45 डाला है 0-0-50, तो दोनों में 45% पोटेशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो आपको लगता है कि आपकी फसल में पीलासपन भी है और भोजन सही नहीं बना पा रहा है, तो 13-0-45 का प्रयोग कर सकते हो। और आपको लग रहा है कि हमारी फसल तो पूरी तरह से ठीक ठाक है, तो आपको 0-0-50 का ही प्रयोग करना है। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो एक आप प्यारा सा कमेंट नीचे ज़रूर करिएगा। और आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो में।